हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। कौन कौन टॉपिक है सर? प्रकाश का स्रोत, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश की किरणें, प्रकाश का किरण पुंज और प्रकाश के किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, हम इस वीडियो में सब डिटेल से जानेंगे, है ना। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश होता क्या है, मतलब इसका रीजन क्या है, ये लोग क्यों आया है ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, प्रकाश का सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कहीं से प्रकाश आ रहा है, हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, कोई वस्तु से मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इस पर पड़ा, इस पर पड़ने के कारण, हाँ मतलब इस पर पड़ा, इसे पड़ने के कारण क्या लौट कर हम लोग आँख तरफ आता है, मतलब आँख पर आता है, रेटिना पर आता है। तो इसी कारण हम किसी वस्तु को देते, मतलब प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, फिर हमारे आँख पर पड़ा, आँख पे पड़ने के कारण रेटिना पर बनता जो प्रतिबिंब, मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसी कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा रेटिना 4 चैप्टर में, है ना। तो प्रकाश का सीधा सीधा मतलब होता है, प्रकाश वह कारक है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब प्रकाश की उत्पत्ति किसी की वस्तु को देखने के लिए हुई, है ना। मान लीजिए प्रकाश नहीं रहेगा तो मतलब कहीं भी आदमी, देखिए मैच भी पढ़ रही है, ये तो बात है ना। मतलब प्रकाश है, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे ना, किसी में जाकर लड़ जाएंगे ना, ये दीवार वगैरह में किसी में भी। तो मतलब ये प्रकाश है, तो प्रकाश का जन्म हुआ किसी वस्तु को देखने के लिए, है ना, मेन बात है। मान लीजिए अगर प्रकाश नहीं होता तो हम अभी आपको लाइव मतलब पढ़ा सकते थे, नहीं पढ़ सकते। मतलब कि प्रकाश का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक, मतलब महत्वपूर्ण है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये बात तो फिक्स है। तो ये बात हो गया कि मतलब प्रकाश है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं सर। ओके, इतना तो आपने बात बता दी। फिर फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत क्या होता है। मतलब प्रकाश का स्रोत से हमें एक बात याद आता है, मतलब जहाँ चीज से प्रकाश निकलता है ना। मतलब मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलेगा, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसी से हम लोग बोल देंगे प्रकाश का स्रोत। इसका सीधा डिफिनेशन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, कोई भी वस्तु हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा हम उसको कहेंगे प्रकाश का स्रोत है ना। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है हम लोग उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब हमने टॉर्च बारा, यहाँ से प्रकाश निकला है ना, निकला, जहाँ से निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। सीधा डिफिनेशन दिया है किताब में, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। ओके, अब एक बात आता है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। प्र का मतलब होता है जहां से प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है, मतलब जहां से प्रकाश निकलता है ना। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है बाहर, उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त। मान लीजिए सूर्य है ना, ये सूर्य है, सूर्य यहाँ से तो प्रकाश निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई। तारा से भी निकलता है, तारा से, है ना, तारा से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी निकलता है। जहां से प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है, जहां से प्रकाश को निकाला जाता है, हम उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु का सीधा सीधा डिफिनेशन है कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, भोजपुरिया में निकाला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल सर दे दीजिए। इसका हो जाएगा सूर्य और तारा, बल्ब हो जाएगा, है ना। ये बात देखिए, अ का मतलब होता है, अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं सर, अ का मतलब नहीं। आप प्रदीप्त मतलब जहां से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं किया जा सकता, अ मतलब नहीं, जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया जाता है। तो जहां से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है सर, उसी को तो बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे में टेबल है, टेबल है ना, और मान लीजिए कुर्सी हमने ले लिए, बताओ इससे प्रकाश निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जहां से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, हम उसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। और जहां से प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। मतलब सूर्य तारा, उसमें टेबल कुर्सी, है ना। यहाँ कहीं लालटेन भी हो जाएगा, लालटेन से निकलता है, लैंप भी हो जाएगा, है ना। ये सब का है, सब क्या है, अप्रदीप्त। उसके बाद प्रकाश की किरणें, है ना। तो मतलब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं ये बता दीजिए। देखो,
प्रकाश की किरणें का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ एक सरल रेखा पर, है ना, मान लीजिए एक सरल रेखा मतलब सीधा, सरल मतलब सीधा रेखा, मतलब एक सरल रेखा पर चलने वाली, है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण बोलते हैं। मतलब एक सरल रेखा है, सीधा जा रही है प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, सॉरी प्रकाश की किरणें कहते हैं, है ना। सीधा सीधा डिफिनेशन है, मतलब एक सरल रेखा पर, मतलब ये मानकर अभी मान लीजिए सरल रेखा है, एक सरल रेखा मान लीजिए यहाँ से प्रकाश पड़ा सीधा जा रहा सरल रेखा पर, है ना, एक क्या क्रम हुआ, लगातार जा रहा है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। ओके सर, ये भी आ गया। अब बताइए, एक अभी देखिए, एक अभी प्रकाश जा रहा है, 2 गया, 3 गया, 4 गया, गिनो कितना गया सर, पता नहीं। एक क्या बन गया, इसका एक समूह बन गया, क्या बन गया, किसका समूह, प्रकाश का समूह, है ना। तो है ना, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें का एक समूह बन गया, तो प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। बोलो हाँ हाँ, समझ में आई कि नहीं। मतलब हमने बताया, मान लीजिए एक किरण गई, 2 गई, 3 गई, जाते गई कितना मालूम नहीं सर, 100 गई, उसके एक समूह बन गए। जैसा मोती होता है, मोती में एक मोती से समूह बनता है माला का, नहीं, उसमें बहुत सारे मोती को मिलाया जाता है तब एक माला का निर्माण होता है। उसी तरह एक किरण से समूह बनेगा नहीं, बहुत सारी किरण जाएगी, जाती गई तो क्या समूह बन गया। तब प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। बोलो, प्रकाश की किरणें के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण पुंज। अब देखिए यहाँ से एक बात, अब अच्छे नंबर है प्रकाश की किरणें, है ना सर, प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, है ना, इसका 3 प्रकार होता है। कितना, 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, ठीक है, और उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज, है ना। इन तीनों के बारे में समझते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश पूछेगा कि प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन पूछेगा तो नाम लिखना है, डिटेल में पूछेगा तो बता देना है, जो मैं बता रहा हूँ। देखो पहले हम लोग समझते हैं अपसारी का मतलब क्या होता है। देखो अपसारी का मतलब ये है, मान लीजिए ये हमने बिंदु एक ले लिया, अब इस मतलब कोई ये सब बिंदु है, अब इस वक्त प्रकाश की किरण गई ना, सब जाकर वहां पर क्या हो गई, रुक गई, क्या हो गई सर, रुक गई, मतलब इस बिंदु पर जाकर मिल गई, है ना, क्या हो गई, मिल गई। तो इसलिए सीधा सीधा क्या कहते हैं, है ना, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकार की किरणें एक बिंदु पर जाकर क्या हो जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है ना। देखो इसका डिफिनेशन भी आपके एग्जाम किताब में देगा। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, सॉरी हाँ, एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है ना, फैलती जाती है। तो अपसारी, देखो मान लीजिए हमने एक बिंदु ले लिया, अब इस बिंदु पर देखो तो सब कर रही है, जाकर फैल रही है ना। उस समय मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बिंदु लेगी, इस बिंदु से क्या होगा, प्रकाश की किरणें फैलती हुई आगे जा रही है कि नहीं, कितना भी जाए, एक बिंदु ले लिया प्रकाश का, फैलती जा रही है, आगे फैलती जा रही है, फैलती जा रही है ना। तो मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई फैलती जाती है, तो क्या होगा, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना, है ना, मतलब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो सारा तरफ फैल जाता है, फैलने का मतलब अपसारी हो रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से निकलकर पूरा सारा विश्व में फैल रहा है ना। तो फैल रहा है तो इसको क्या कहेंगे सर, अपसारी। अपसारी का मतलब होता है, अपसारी का मतलब यहाँ समझिएगा फैलना, अपसारी का मतलब फैलना, हाँ बगल वाला पीटेंगे बहुत। अपसारी का मतलब सर क्या होता है, फैलना। दूसरा क्या मतलब, दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा का देखो, दूसरा का मतलब है दूसरा समांतर, तो आपको जानते होंगे, मतलब एक दूसरे का समांतर। जैसे मेरे पास 2 मार्क, एक दूसरे क्या है, समांतर है कि नहीं, ऐसा भी करूंगा तो एक दूसरे के समांतर आएगा, ऐसे भी करूंगा तो एक दूसरे के समांतर आएगा। मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में, है ना, प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है सर, समांतर होती है, नामी से पकड़ लेना है,
नामी से पकड़ लेना है। क्या पकड़ना है सर? तो इस प्रकार की जो किरण पुंज में प्रकाश की किरणें होती हैं क्या होती हैं? एक दूसरे की समांतर होती हैं। क्या होती है सर? समांतर होती है। बोलो ठीक है। पहला। तीसरा क्या होता है? तीसरा देखो, इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होती है? प्रकाश की किरणें निकलती हुई ना, एक सीधे जाकर बिंदु पर क्या हो जाती, मिल जाती। मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, देखो गई गई, सब गई, देखो जाकर मिल रही। तीर का निशान देखो, तीर का निशान मिल रहा है वहां पर। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैलती हुई एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है ना। तीर के निशान गड़बड़ाई नहीं करना, मतलब तीर का निशान हमें ये डिनोट करता है कि आप किरण को कैसे डिनोट कर रहे हैं, है ना। फिर से एक बार, अपसारी का मतलब फैलना बताए, मतलब इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर फैलती जाती है ना। दूसरा था समांतर। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। फिर हमने बताया अभिसारी। अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब एक बिंदु पर जाकर मिलना। अभी का मतलब एक बिंदु पर जाकर मिलना, मिल जाता है भाई, है ना, मिल जाता है। अब देखो अभिसारी मतलब इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैलती हुई जाकर एक बिंदु पर मिल जाती है। तो इस किरण पुंज को क्या करेंगे? प्रकाश मतलब इस प्रकार की किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। इतना तो बात हमने आपको बता दिया। अब हम कल आपको बताएंगे परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, सारा चीज आपको बताऊंगा, है ना। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको बाय बाय।